फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं बीज प्रश्नावली के पार्ट। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य विषम होगा। तो पहला यहाँ मान लिए, माना कि 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 दो विषम पूर्णांक मान लिए, जहाँ q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब दोनों का गुणनफल करने का रहा, तो गुना कर दिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 गुना कर दिए, इसमें इससे गुना होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 चौको 16, q में गुना हो जाएगा, आपको आ जाएगा q स्क्वायर, इससे इसमें गुना करिए, ठीक है ना, तो आ जाएगा 4 या 12 का, ठीक है। इससे इसमें गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 4q, और 1 में 3 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 3। अब देख लीजिए 16q स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे 16q और यहाँ आ जाएगा 3 के 3। इसमें ऐसा काम करिए कि दोनों में क्या कॉमा हो जाएगा, जो कॉमा कर लेना है तो दोनों में 4 को ही कॉमा कर लेते हैं, 16 कॉमा हो जाएगा तो 4 कॉमा कर लेते हैं, 4q को यहाँ आ जाएगा 4q और प्लस यहाँ 4 प्लस किया जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 प्लस किया जाएगा 3 आ जाएगा। अब देख लीजिए जहां आपको मान लेना है m बराबर, ठीक है ना, m बराबर 4q प्लस 4 बराबर मान लेना है, यानी m बराबर 4q प्लस 4 मान लीजिए, ठीक है ना, m बराबर जहां 4q स्क्वायर और 4q बराबर आप मान लीजिए m दिया जाए आपको, इतना की जगह आप m डाल दीजिए 4m प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देना, अतः विषम पूर्णांक का गुणनफल विषम होता है, ठीक है ना, विषम पूर्णांक का गुणनफल विषम होता है। देखिए क्योंकि पहले इसे बताते हैं आपको, इसमें कह रहा था कि दो विषम पूर्णांक मानना है, ठीक है ना। पहला विषम पूर्णांक हमने मान लिया 4q प्लस 1, दूसरा मान लिया था 4q प्लस 3, ठीक है। दोनों को क्या करने का रहा था, गुणनफल, हमने दोनों को क्या किया, गुना कर दिया। गुना करने पर आया जा करके 16q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4q प्लस 3, ये दोनों जाति सेम था इसलिए दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर आ गया 12 4 16q स्क्वायर आ गया, q आ गया, ये आपको आ गया 16q स्क्वायर, ये आपको आ गया 16q, दोनों में से 4 को कॉमा कर दिया, यानी 4 से भागा देंगे, जब 4 से भागा देंगे तो 4q स्क्वायर बचेगा, ये आपको बचेगा 4q प्लस 3। इतना के जगह पर हमने क्या माना, m, यानी इसके इतना जगह पर हमने रख दिया m प्लस 3 के 3, जो कि आपका क्या है, ये विषम पूर्णांक है, क्या है, विषम पूर्णांक आता है। अब विषम पूर्णांक का गुणनफल विषम ही होता है, इस बात को हमने साबित कर दिया, ठीक है। प्रश्न 14 देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5 के प्लस 1 के रूप का है का वर्ग भी उसी रूप का होता है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि, ठीक है ना, माना कि a बराबर 5 के प्लस 1, 5 के प्लस 1 एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, ठीक है, एक धन पूर्णांक है, ठीक, जहां के एक पूर्णांक है, जहाँ के क्या है, पूर्णांक, ठीक, जहाँ के एक पूर्णांक। तो चलिए a बराबर हमने माना 5 के प्लस 1, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर 5 के प्लस 1 आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर के a स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस 2, a का मान आ जाएगा 5 के और b का मान आ जाएगा 1, क्योंकि आपका आगे वाला ये पीछे वाला क्या करेगा, b कराएगा, ठीक है। अब b स्क्वायर तो 1 कर देंगे स्क्वायर, अब आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर के a स्क्वायर 5 25 25 के स्क्वायर आ जाएगा, या जाएगा 5 10 के आ जाएगा, 1 के 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान दे देना है, इस दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों में ऐसा होगा कि 5 के को क्या कर लेते हैं, कॉमा कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 के को ना, 5 के को कॉमा ना करके 5 के सिर्फ कॉमा करेंगे तो बचेगा 5 के स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या चीज, 5 यानी 2 के, अब प्लस 1 के 1 कर लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ 5 के, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि m बराबर मान लेते हैं 5 के स्क्वायर प्लस 2 के, 5 के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर क्या मान लिए, a मान लिया, यानी यहाँ कितना का स्थान पर क्या चल जाएगा, a प्लस 1 के 1 आ जाएगा, ठीक है। अतः धन पूर्णांक
5 के प्लस 1 के रूप में हो तो इसका वर्ग भी उसी रूप में होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका 15 प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित संख्या रूढ़ है या यौगिक संकरण बताना। ठीक है ना, तो पहले आपको हम हल कर देते हैं, उसके बाद आपको ये बता दें। यानी देख लीजिए पहले ये दोनों में जो है सेम टू सेम क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। पहले 13 को कॉमा कर लीजिए। ठीक है, या तो क्वेश्चन उतार लेते, छोड़िए। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, पहला प्रश्न हम कर रहे हैं। ठीक, 13 को कॉमा कर लेंगे, 7 गुने बचेगा आपका 13, और कितना बचेगा 7 गुने 13 नहीं, 7 गुने 11, और ये आपका आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से 13 और यहाँ से 13 कहाँ गया, आ गया क्या, कॉमा हो गया। ठीक है, अब 13 के 13 11 से 77 और 12 से कितना हो जाएगा 78 होगा। कितना होगा 78 हो जाएगा। यानी 13 गुने 78 से गुना कर दो, 13 गुने 78। ठीक है, तो 13 गुने 78 आपका आ जाएगा 1014, 1014, ये आपका हो गया यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या देखिए कैसे पता करेंगे कि यौगिक है या रूढ़ है। कोई भी संख्या अगर एक या अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से कट जाता है तब उसे यौगिक संख्या बोलेंगे। यानी भाज्य संख्या, जैसे देख लीजिए 11 से कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, अपने से भी कट जाएगा, यानी 10 और 14 से भी कट सकता है, और कोई संख्या ऐसे हो सकता है कट सकता है। तो जो संख्या अपने से ये एक के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाज्य हो जाता है, ठीक है ना, तो उस संख्या को हम बोलेंगे यौगिक संख्या। कौन संख्या, यौगिक संख्या। इसलिए आपका क्या आ गया, यौगिक संख्या। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, सबको गुना कर देना है। इसको भी देख लेना है, तो गुना कर देते हैं। ये आपका आता है 5040, 5040। ये भी आपको पता होगा, ये 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, और संख्याएं से कट सकता है। ठीक है ना, इसलिए ये भी आपका क्या है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या यानी यौगिक संख्या, भाज्य जो संख्या रहेगा ना, भाज्य संख्या, उसी को बोलेंगे यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को बोलेंगे यौगिक संख्या। ठीक है, ये आपका भाज्य संख्या, ये आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को बोला जाता है यौगिक संख्या। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस 7, इसको गुना कर देते हैं। तो गुना कर देते हैं 120 प्लस 7, यह जाएगा आपका 127, 127 आएगा। ठीक है, ये आपका कौन संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। कुछ बोलते हैं रूढ़। रूढ़ क्यों बोलते हैं, तो जो संख्या एक से कटे, या तो आपने से 127 जब भी कटेगा तो आपने से कटेगा, इसके अलावा ये दो संख्याएं के अलावा किसी दूसरे संख्या से या तीसरे संख्या से नहीं कर सकता, या तो ये एक से कटेगा या तो 127 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। कौन संख्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं। अब इसमें कह रहा था कि संकरण को बताइए, तो संकरण को याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका भाज्य संख्या, इसलिए इसको यौगिक संख्या बोलेंगे। आपका ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जा करके रूढ़ संख्या बोलेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न 16 देखिए। ठीक है, प्रश्न 16 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 7/80 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, यानी भाग देना, भाग दे करके इसका जितना जो आएगा भागफल उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना, दशमलव रूप में। तो देख लीजिए, इसको भागा देते हैं 80 से, 7 में भाग नहीं लगेगा, क्या बैठेगा, दशमलव बैठ जाएगा। आपका जाएगा कितना जा करके 70, ये आ जाएगा 8 से भागा देंगे। ठीक है, 8 7 56, 88 64, 640 है, नहीं लगेगा, यानी 700 में लगेगा नहीं, एक जीरो और बैठा दिया, यानी हो जाएगा आपका 700। 8 7 56 88 64, 88 आपका हो जाएगा 64, 88 64 मतलब कितना लग जाएगा 640। घट के कितना आएगा, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ जाएगा जाकर के 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 6 हो जाएगा आपका कट। ठीक है,
तब तक इसमें भागा दे दीजिए जब तक पूरा ना कट जाए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जीरो अपना मर्जी से बैठा देते हैं। अब आ जाएगा जा करके 8 बजे 4 8 सते 56 560 लग जाएगा। जीरो आ जाएगा, 5 आ जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ बचेगा, कट जाएगा। उसके बाद अपना मर्जी फिर जीरो रख दीजिए, तो आ जाएगा जा करके 8 पचे 40, यानी 80 पचे 400 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम 8 को पहाड़ा मतलब कि पढ़ करके उसमें जीरो बैठा दे रहे हैं, यानी 8 पचे 40, 40 के 40 हो गया, इसका वाला जीरो यहाँ लेके चलाइए, ठीक है। यानी ये भी आपका क्या हुआ, यानी ये भी आपका पूरा तरह से कट गया, ठीक है ना। यानी 400 था और 80 को 5 से जब गुना किया 400 आगे कट गया, तो इसका जो आया मान आया 0.0875, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरा आपको दिया हुआ है 37/125, ठीक है। इसको भी क्या करना, भागा दे देना, नीचे वाले से भागा देना ऊपर वाला में, ठीक है। 125 से भागा देना है कितना में, 37 में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ दशमलव बैठा देते हैं, आ जाएगा क्या चीज, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा 2 बार में लग जाएगा कितना, 250 लगेगा, ठीक है ना, 250 लग जाएगा। जब 250 लगेगा तो आएगा जीरो, यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद अपना मर्जी से जीरो बैठाइए, ठीक है ना। और जब अपना मर्जी से जीरो जब बैठाएंगे तो इसमें जाके आपका लग जाएगा 9 मरतबे, ठीक है ना। 1125, 1125 आ जाएगा, 1125, यहाँ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ रहा 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 जाएगा, कितना आएगा 7, और 1 था यहाँ, क्योंकि आगे वाला को 1 दे दिया था, 1 बचा, यहाँ से कट गया, ही कट गया, ठीक है। तो आपका घट करके आया 75, अपना मर्जी से फिर जीरो रख दीजिए, इसमें भागा दीजिए, तो 6 बार में आपको आ जाता है 750, तो कट जाएगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका जो भागफल आया 0.29 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न देख लीजिए, 19 बटा लिखा हुआ है जाकर के 4 की पावर 3, यानी 4 इसमें 3 हुआ, ठीक है ना। 4 इसमें क्या है 3 हुआ, ऐसे करके गुना कर लीजिए, 4 को 16 16 को 64 कर सकते हैं, यहाँ कर देते हैं 64, ठीक है। और जब 64 कर देंगे तो 64 से भाग देंगे, जब 64 से भाग देंगे तो देख लीजिए 19 में, ठीक है, 19 में 64 से भाग देंगे तो 19 में लगेगा नहीं, यहाँ बैठा दीजिएगा जी, दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आपको कितना बार में लग जाएगा, तो ये आपका जा करके ये आपका लग जाएगा 2 बार में, 2 बार में कितना लगेगा 128, ठीक है, 128 लगेगा। जब 128 लगेगा तो आपका घटका कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर अपना हमारे यहाँ जीरो डालिए, और फिर उसके बाद आपको 9 बार में लग जाएगा, जा करके आपका लग जाएगा 9 बार में 9 छक्को 36, यानी लग जाएगा आपका जा करके 560, 576 गुना कर लेते हैं फिर से, ठीक है। 74 में 9 से गुना कर लीजिए, 74 गुने 9 कर लेते हैं, 64 गुने 9, 64 गुने 9 कर लेते हैं, 576 आता है, ठीक है ना। 576, 64 गुने 9 576, अब घटा देते हैं 620 में से, तो घटाइए, एक दान बचा 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 1, यहाँ जाएगा 1, हो जाएगा 11, इसमें से घटेगा कितना आएगा 4, कट गया, ठीक है। फिर अपना मर्जी से इसमें जीरो रख दीजिए। इसके बाद जब जीरो जब रख देंगे तो इसमें जो है आपका कितना बार में लग जाएगा, तो फिर से भागा देके देख लेते हैं, 640 में भागा देते हैं 64 से, ठीक है। इस तरह आपको लग जाता है 6 बार में लगता है, ठीक है ना, 6 बार में लगता है 64, चलिए 6 बार में लग जाएगा, जाकर के अपना यहाँ जीरो डाला हुआ है, ठीक है ना, 440 है, तो यहाँ जाएगा जाकर के आपको 384, ठीक है। यहाँ क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए, घटा देना है, यानी 440 में से क्या करिए घटा दीजिए, आ जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 4 5 13 हो जाएगा, 3 बचा, 1 जाएगा 13 हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा 13 हो जाएगा, 13 छड़ जाएगा 5 जाएगा, यहाँ कट गया, यहाँ गया आपका 56, फिर यहाँ क्या रख दीजिए जीरो रख दिए, फिर हो गया आपका कितना 560, फिर 560 में भागा दीजिए कितना से 64 से भागा दीजिए, 8 बार में लगेगा, यानी 64 हटे आपका लग जाएगा 512, 8 बार में 512, फिर यहाँ से घटेगा, यानी 10 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जगह 8 बचेगा, और यहाँ आपको आ जाएगा कितना 5 में से 1 जगह 4 ही कट गया, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा काम करिए कि अब आपका आ गया कितना 48, 48 में कितना रख दीजिए जीरो रख दीजिए,
फिर अपना मर्जी से फिर इसमें भागा दीजिए कितना से 64 से, यानी 480 भागा 64 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको 7 बार में लगेगा, 7 बार में कितना लगेगा, तो 7 बार में लगेगा 64 सते 448, 448, ठीक है। अब ऐसा काम करते हैं कि जीरो में से घटेगा नहीं, एक दान पैसा देंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, हमेशा 7 3 4 जाएगा 3 बचेगा, कट गया। आगे बढ़ते अपना मर्जी से जीरो रखिए, ठीक है ना। अब इसमें भागा दीजिए, 320 में भागा दे देते हैं 64 से, ठीक है। 5 बार में खत्म, ठीक है। यानी इसका भागफल नहीं होता तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आपको 7 लिखा हुआ था और यहाँ आप कर देते हैं 5 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 5, ठीक है ना। 5 यहाँ लिख देते हैं भागफल, यहाँ पे भागा देकर का इसको खाली कर देते हैं, ठीक है। यानी इसको जब भागा दिए तो आपको आया 0.2 9 6 8 7 और 5, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक। इसे देख लीजिए, थोड़ा सा भागा दे दीजिएगा बढ़िया से, यानी 64 से जब भागा दिए, ठीक है ना, 64 जब भागा दिए नहीं लग रहा था दशमलव बैठा कर जीरो ले चले 190 कर दिए, दो बार में लगाए 128, घट के आया आपका 62, फिर जीरो रखे, फिर 9 बार में लगाए 576, घट के आया 44, फिर जीरो रख दिए 440 हो गया, फिर 6 बार में लगाए 384, फिर घट के आया 56, जीरो रख दिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपका आगे जाकर के 8 मरतबे लगा दिए, फिर उसके बाद 7 बार में लगा दिए, फिर 5 बार में लगा दिए, इस तरह से आप भाग दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बना हुआ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाह सकते हैं इसको बढ़िया सा भाग देकर निकाल लीजिएगा, ठीक। तो ये 3 प्रश्न हो गया, और चौथा प्रश्न देखिए, तो चौथा प्रश्न रेडी कर देते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है 14,588, ठीक है, 14,588 और 625, यानी 625 से ही भागा दे देना, कितना में 14,588, 14,588 में दे देना, ठीक है ना। तो ऐसा काम करते हैं कि इसमें 2 बार पहले लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा, जानते हैं कितना 1250, 1200 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कट गया, यानी आया घट के आपका 208, 8 उधर से उड़ जाएगा, उधर जाएगा, यानी हो जाएगा 2088, या 2088 में 3 भागा दे दीजिएगा तो 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में आपका भागा कितना लग जाएगा, तो लग जाएगा जाकर के 1875, 1875 घटाइए 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 में 60 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो गया कट, ठीक है, यानी कट गया, ठीक है। आगे 213 अपना मर्जी, यहाँ दशमलव डालिए, यहाँ 0 आ जाएगा, और इसके बाद आपका लग जाएगा जा करके 3 बार में, फिर 3 बार में फिर इसमें कितना लगेगा, तो 3 बार में लगाएंगे तो 1875 फिर लगेगा, फिर घटा देते हैं, ठीक है। और घटा देते हैं तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा होगा 12, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बचा आपको 0, यहाँ 10 आ जाएगा, कट गया, यानी आगे जाकर के आपका घट के 255 है, फिर अपना 0 रख दीजिए, और उसके बाद अब इसमें जाकर के आपको लगेगा जाकर के आपको लग जाएगा 4 बार में, ठीक है ना, 4 बार में लग जाएगा जाकर आपका 2500, ठीक है, 2500 लग जाएगा, ठीक। अब इसमें बड़ा 0 5 के पास कट गया, अपना मैं इस 0 रखिए, लगेगा नहीं, तो ऐसा काम करते हैं कि एक 0 रखने पर अगर नहीं लगता है तो जब अगला जब भी 0 रखना तो 0 यहाँ भी चढ़ाना होगा, इसलिए वहां चढ़ा दिए। अब ऐसा अब देख लीजिए 625 में 8 से जब गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना जा करके, आपका आ जाएगा जा करके, ठीक है ना। अच्छा से ऐसा घट के एक 0 रखे, नहीं लग रहा था 0 चढ़ा, यहाँ 0 लाएंगे 5000, और 625 में जब 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 5000, इस तरह से एडी कट गया पूरा, ठीक है ना। तो इसका जो मान आया वो आया जा करके 23.3408, ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर आया। 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न दिया हुआ है 1/7, ठीक है, यानी 7 से भागा दे दीजिए, एक में नहीं लगेगा, दशमलव बैठाइए, 1/7 लग जाएगा, इसमें घट के आएगा 3, फिर अपना मर्जी 0 रखते जाइए, आ जाएगा 7 को 28, 2 आएगा, फिर 0 रखिए, 7 दूनी 14, ठीक है, और जब घट जाएगा 14 तो आएगा 6, फिर 0 रखिए, 7 8 56 आ जाएगा आपका 4, कट गया, ऊपर से अपना मर्जी 0 रख दीजिए, अभी हो जाएगा जाके 7 5 35, घट जाएगा 5, फिर 0 रखिए, 7 7 49, ठीक है। आगे 1, यानी 1 से शुरुआत है 1 ही आ गया, ठीक है ना। तो अब भागा देना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, यानी इससे पता चलता है कि ये संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिए दशमलव जो आया, जो दशमलव यानी 0.14, यानी 14285 7, ठीक है ना।
यानी इससे पता चलेगा कि ये संख्या जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप यहाँ तक ही भागा देकर छोड़ दीजिए, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न 17 देखिए। प्रश्न 17 का रहा है सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी इसको सिद्ध करना है। इसका जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है, उसी आधार पर आप सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बता देते हैं प्रश्न 18, ठीक है ना। प्रश्न 18 का रहा है कि 0.6 का अपरिमेय संख्या का सरल रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं कि सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6, इसको जो चिन्ह है इसको बार बोलते हैं, चिन्ह है इसको बार बोलते हैं, ठीक है ना। यानी एक x बराबर 0.6 बार, यानी इससे पता चलता है कि ये 6 है वो लगातार आता रहेगा, 6 6 6 6 लगातार आ रहा है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब लिख देते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है। जब 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 से, ये आपको आ जाएगा 6.66666, ठीक है, आते रहेगा, ठीक है। ये समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर समीकरण फर्स्ट सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं, फर्स्ट को घटाने से, ठीक है ना, घटाने से। तो आपका जो है, आपका जो फर्स्ट जो है समीकरण ये आप ऊपर लगी हुआ है, सेकंड ये आपका आ गया यानी 10x 6.666, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा है। और आपका जो फर्स्ट है ये सेकंड हो गया, फर्स्ट जो आपको दिया हुआ x बराबर 0.666 डॉट डॉट, ठीक है ना। अगर जब इसको जब घटाइएगा, इसको घटाने पे आपको 6 आ जाएगा, और इसमें जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 9x, x बराबर निकाल दीजिए 6/9, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 2 तिया 6 और 3 तिया 9, आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ।